प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं हिंदी के जरिए उर्दू कैसे पढ़ी जाती है। आप भी बैठ जाइए। हिंदी के जरिए उर्दू कैसे पढ़ी जाती है और उर्दू के जरिए हिंदी कैसे पढ़ी जाती है, इस चीज के ताल्लुक से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हिंदी के और उर्दू के अल्फाज अलग अलग होते हैं और इन अलग अलग अल्फाजों में आ से क्या आएगा, बा से क्या आएगा, ता से क्या आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको कंफर्म करके बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं बताता हूं आपको। कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहां पे? 786 लिखा है। ये क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है कि ये बिस्मिल्लाह के अदद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पूरे अदद क्या है? 786 हैं। ये बरकत के लिए लिखा जाता है 786। इसलिए जो है हम कोई खत लिखते हैं या कोई मजमून लिखते हैं या कोई और दूसरी चीज लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऊपर 786 लिखते हैं। तो 786 लिखने का मेरा अहम मकसद ये होता है कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतरादिफ है और इसी में हम लिखते हैं बटे 92। ये क्या लिखा हुआ है? 92। ये 92 अल्लाह के अदद है। किसके अदद है? अल्लाह के अदद है। तो हम लिखते हैं 786 बटे 92। इतना लिखने के बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये क्या है? अलिफ है। ये वो थोड़ा सा ऊपर बन गया है, इसको मैं यहां से उठा करके नीचे बनाता हूं। ये क्या है? अलिफ है ये। तो अब जो है अलिफ से हिंदी का कौन सा अल्फाज आता है अलिफ में, वो मैं आपको बताता हूं। अलिफ यानी कि क्या है? आ। ठीक है। अब अगर जो है इसी में बड़ा आ बनाना हो, बड़ा आ बनाना हो तो इसमें अलिफ में मद लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मद लगाते हैं। और इसमें आ में बड़ा आ कर देते हैं। अलिफ से ही आ बनेगा और अलिफ से ही बड़ा आ बनेगा। फर्क दोनों में यह रहेगा कि अगर खाली अलिफ बनाते हैं तो आ बनाना है छोटा आ, और अगर जो है उसके ऊपर एक मात्रा लगाते हैं बड़ा आ की तो अलिफ के ऊपर क्या बढ़ाते हैं? मद बढ़ा देते हैं। अलिफ के ऊपर मद बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहां पर मैं ये क्या बना रहा हूं? ये है, ये क्या है? बा है। ये बा है। तो इसमें जो है हिंदी में क्या बनेगा? बा। क्या बना ये? बा। अब इसी में ये जो बीच में एक लाइन खींची हुई है ये बता रही है बा। ठीक। और ये अगर लाइन बीच में ना खींची हो तो क्या बन जाता है? ये वा। वा वाव से बनता है। वा वाव से बनता है और बा बा से बनता है। ठीक है। अब अगर इसी को बा में आ की मात्रा लगा दे, जैसे बा में आ की मात्रा लगाई मैंने, बा में आ की मात्रा, ये क्या हो गया? बा। अब जब बा में आ की मात्रा लगाएंगे तो इस बा को हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। यह हो गया फुल और इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, ऐसे। ये क्या हो गया? छोटा। छोटा हो गया। और इसी में जो है आ की मात्रा ये लगाई हमने, ये क्या हो गया? बा। पहले क्या है? बा। और इसी में जो है ये छोटा करके इसको बढ़ा दिया तो ये हो गया बा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप, ये क्या हो गया? देखिए यहां पर ये है बा और ये है बा, है ना? ठीक है। इससे लिखेंगे बगैर मात्रा की चीज और उससे लिखेंगे बगैर मात्रा वाली चीज। अच्छा, अब ये हो गया, ये क्या हो गया? ये पा है।
तो क्या है ये, क्या है, पा, ये पा है। अब इसी को अगर खींच के पढ़ना है तो इसी को जब खींच के पढ़ना होगा तो इसमें क्या लगाएंगे, बड़ा आ की मात्रा, क्या लगाएंगे, बड़ा आ की मात्रा। और इसी को जब जो है पा को खींचेंगे तो हिंदी में बड़ा आ की मात्रा लगाई, हिंदी में जब जो है, और जब उर्दू में इसको खींचेंगे तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट, क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ये शॉर्ट बना दिया मैंने, शॉर्ट बनाया और इसी में क्या मिलाया, अलिफ, अलिफ मिला दिया तो ये क्या हो गया, अब पा। पहले तो ये था पा, और इसको जब खींच के जब पढ़ने की बारी आई तो क्या लगा दिया, बड़े आ की मात्रा और उर्दू में अलिफ बढ़ा दिया, तो ये हो गया पा। अब जैसे पानी लिखना है तो पानी में बड़े आ की मात्रा लगेगी ना, पा में बड़े आ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पानी, है ना। तो ऐसे ही उर्दू में जब पानी लिखेंगे तो पा अलिफ जबर पा, नून या जेर नी, है ना। ये उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये क्या बनाया है, ये क्या है, ये ता है, ता है ना। हिंदी में इसको लिखते हैं ऐसे, ये क्या है, ता। आज मैं सिर्फ आपको बड़ा की मात्रा ही बताऊंगा, कल इंशाअल्लाह ताला इससे आगे का सब्जेक्ट शुरू होगा। अब इसी को जो है जब बढ़ाएंगे तो इसमें क्या लगाया, ये बड़ा की मात्रा, तो ये क्या, पहले क्या था ता, उसके बाद अब क्या हो गया, ये ता, है ना। तो अब ये उर्दू में ता कैसे बनाएंगे, तो उर्दू में इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, सॉरी मैं बना रहा हूं ता, तो ता में ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ता ये शॉर्ट कर दिया मैंने। अब इसी में अलिफ बढ़ा देंगे, क्या बढ़ाएंगे, अलिफ बढ़ा देंगे, तो अब ये क्या हो गया, हो गया। पहले क्या था ता, ये हो गया ता, और इसी को जब बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, ता। अच्छा आइए आगे, ये क्या है, ये है ता, क्या है, ता। ये हो गया आपका, क्या हो गया ये, ता। इसी को जब बढ़ा के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें क्या लगाना पड़ेगी हमें, बड़े आ की मात्रा, क्या हो गया, ता, ठीक है। अब इसी को उर्दू में कैसे, तो इसको शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ये शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करा। अब इसी में ये छोटा सा पॉइंट जो लगाना होता वो लगाया, और इसी में क्या बढ़ाएंगे, अलिफ बढ़ाएंगे, तो क्या हो गया, ये ता। पहले क्या था ता, अब क्या हो गया, ये ता हो गया। पहले क्या था, ये ता, अब उसके बाद ये हो गया ता। एक और है, ये है, ये क्या है, सा है, ये सा है। अब इसमें होश में रहने की बात है, एक होता है सा, एक होता है ता, और एक होता है शाह, यही पहचानना है सिर्फ। तो ये क्या है बताओ, ये है सा, सा है। ये दोनों दांतों के बीच में जबान को जब लगाएंगे तो कहेंगे सा। तो ये इसको हिंदी में ऐसे बनाते हैं, हिंदी में जब बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये है हिंदी का। हिंदी में जब ये सा बनता है तो ये बनता है सा, ठीक। वो फिर मैं बताऊंगा शाह क्या होता है, सा क्या होता है, ये है सा। हाँ, इसी को जब बढ़ाएंगे, अगर ये तो हो गया सा, सा हो गया सा, इसी को बढ़ाएंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, बड़ा की मात्रा। अब इसको जब उर्दू में बढ़ाएंगे, अभी तो ये ता है ता, इसको जब उर्दू में बढ़ाएंगे तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे,
3 नुक्ते रखेंगे और इसमें क्या मिलाएंगे? अलिफ मिलाएंगे। तो अब ये क्या हो गया? सा हो गया। पहले ये था सा, अब ये क्या हो गया? सा। तो ये अलिफ से लेकर के सा तक 1 2 3 4 5 6 हर्फ हैं। ये 6 हर्फ के ताल्लुक से मैंने आज आपको बताया, और आज तकरीबन आपको पहली बार पता लगा होगा कि सा जो बनता है वो हिंदी में क्या होता है। वरना लोग अक्सर कोई ये वाला सा बनाता है, कोई ये वाला सा बनाता है। ये सा ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, बल्कि इस सा का मतलब ये होता, पेट फटा हुआ जो सा होता है। ये आपने देखा होगा कि हिंदी की किताब में ये आखिर में आता है, देखा? ये षटकोर जो जिससे लिखते हैं, षटकोर, वही आता है। तो इस वाले सा से यही मुराद है। इस वाले सा से मुराद ये है, और इस वाले सा से मुराद ये है। समझ में आई? इसका ज्ञान इंशाअल्लाह ताला आपको कल इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और प्यारे दोस्तों, ये तालीम और तरबियत का पूरा माहौल चल रहा है। आप भी सीखना चाहें उर्दू से हिंदी या हिंदी से उर्दू, या अपने बच्चों को उर्दू से हिंदी या हिंदी से उर्दू सिखाना चाहें, तो ये क्लास रोजाना चलेगी और यूट्यूब पर जो है लोड की जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं रोजाना आपको हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी पढ़ने की एक विधि बताऊंगा और मैं सिखाऊंगा आपको इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। कल आपसे फिर कलाम होगा। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।